जय हिंद। क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन में आज हम ये समझेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHE, या इसको पढ़ते हैं C। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि सेल का विभव क्या होता है और सेल विभव कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से जो आपका सेल का विभव आया था वह सेल के विभव को E से लिखते थे, तो वहाँ पे जो सेल का विभव आया था E वह बराबर था रिडक्शन विभव, यानी जो रिडक्शन हो रहा है वहाँ का विभव माइनस जहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है वहाँ का विभव। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे, तो यहाँ पे लिखे थे हम कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव करते हैं तो हमको सेल का विभव मिल जाता है। मान लेते हैं ऐसे ही कि किसी सेल का जो विभव निकला वह निकल के आ गया 30 वोल्ट। कितना? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का मतलब ये है कि जो आपका रिडक्शन है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन का जो अंतर आया है वह कितना है? 30 वोल्ट है। कितना है? 30 वोल्ट है। तो बस ये बता रहा है कि इन दोनों में जो डिफरेंट है वह कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है। इसमें इसका पृथक पृथक मान नहीं बताया जा सकता। अब जैसे कह दिया कि ये डिफरेंट को बता रहा है, यार कहने का मतलब ये अंतर है और अंतर में किसी एक का अलग अलग मान नहीं बताया जा रहा है, इसमें दोनों का अंतर बताया जा रहा है। तब क्या करते हैं कि जब पृथक पृथक मान नहीं ज्ञात कर पाते, इसके लिए इस समस्या का निवारण करने के लिए हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ा। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक का मतलब क्या है? मानक कंडीशन। मानक कंडीशन में हम आपको बताए हैं जो टेम्परेचर होता है वह 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। जो प्रेशर होता है उसको 1 atm या फिर 1 बार रखते हैं। और अगर हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन, कोई विलयन ले रहे हैं, तो जो उसका कंसंट्रेशन होता है C वह 1 मोलर होता है। कितना होता है? 1 मोलर। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाने जा रहे हैं। तो बताओ यार, हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन गैस, वह तो गैस होती है, ठोस के रूप में थोड़ी रहती है। तो हम गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम करते क्या है कि प्लेटिनम का तार यूज करते हैं, एक बारीक प्लेटिनम का तार यूज करते हैं। प्लेटिनम की खासियत यह होती है कि यह नॉर्मली हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेती है। विलियन वाले में इसको हम बताए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस प्लेटिनम तार को हम कांच की ट्यूब की सहायता से उसको सील कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, और नीचे एक प्लेट प्लेटिनम की लगा देते हैं। अच्छा, जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, चूंकि इलेक्ट्रोड क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की, तो हम आपको बताए हैं कि जो आपको सेल पढ़ना है, सेल में जिस धातु का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्रायः उसी का विद्युत अपघट्य भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने विद्युत अपघट्य के रूप में ले लिया है HCl। क्या ले लिया है? HCl। और इसको हम सील कर दिए हैं। यहाँ पे प्लेटिनम का तार लिए हैं और क्या किए हैं कि यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। और बाकी इसका प्रोसेस अब हम देखते हैं। 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन को एक पात्र में लेते हैं। HCl काहे लिए हैं ये भी बता दिए हैं। प्लेटिनम के तार को हम क्या करते हैं, कांच से सील करके 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो देते हैं और 298 केल्विन ताप पर तथा 1 atm दाब पर लगातार हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता रहता है। और इसके द्वारा जो ये इलेक्ट्रोड बनता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनता है, इसका वोल्टेज जो है वह कितना? 0 वोल्ट रखा गया है। कितना? 0 वोल्ट। और इसकी खास बात यह होती है कि यह कैथोड की तरह और एनोड की तरह, दोनों की तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम कैथोड की भांति और एनोड की भांति क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखिए, कैथोड की तरह कैसे करते हैं, एनोड की तरह कैसे करते हैं। बाकी ये सब क्या आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इधर देखते हैं हम। चलिए इसको देख लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे हम एनोड की भांति और कैसे कैथोड की भांति यूज करते हैं। देखिए, जब आपको हम विद्युत रासायनिक सेल बताए थे डेनियल सेल के बारे में, तो यहाँ पे जिंक का रड लिए थे और इधर एनोड था, जिंक का रड, और इधर क्या था? कॉपर का रड लिए थे। इसमें जिंक सल्फेट और इसमें कॉपर सल्फेट का क्या लिए थे? विलयन लिए थे। अभी हम इसको यूज कर रहे हैं कैथोड की भांति। कैसी भांति? कैथोड की भांति।
कैथोड की बात का मतलब ये कि यहाँ का जो कॉपर सल्फेट रहा होगा, कॉपर सल्फेट और कॉपर का जो रड रहा होगा, जहाँ पे कैथोड क्रिया हो रही थी, जो कैथोड था उसको हम हटा दिए थे, जहाँ पे मतलब रिडक्शन क्रिया हो रही थी। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसमें देखेंगे तो देखिए एनोड पे कौन सी क्रिया होगी, एनोड पे वही होगा, ये जिंक का आयन टूट के इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये जिंक आयन टूट के इसमें जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका पहले लिख दे कैथोड की भाग, कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कैथोड के स्थान पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाए हैं। तो इस समय अगर हम यहाँ पे देखें एनोड पे, ये हमारा क्या है, एनोड है। एनोड पे देखें तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये जिंक का प्लस आयन बन रहा है, यही ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर किसी भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, रेडियन का त्याग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है तो हाइड्रोजन वाला इसके पास जाएगा, उससे क्रिया कर लेगा। तो यहाँ से इसमें जो HCl था वो अपने आयंस में टूटेगा, तो H का प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो पक्का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ भी 2 कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। यहाँ पे अब गैस निकलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हमें इसका ज्ञात करना है। इसका वोल्टेज तो हम पहले से ही 0 मान लिए हैं, वहाँ पे जो मानक इलेक्ट्रोड होता है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका वोल्टेज 0 माना गया है। तो अगर इस सेल का, इसके द्वारा जो सेल बना है, इसका अगर हम वोल्टेज निकालें तो केवल इसी का मिलेगा। तो इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। ई सेल बराबर क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ई सेल यानी इसका विभव कितना मिलेगा, रिडक्शन कितना है यार, रिडक्शन आपका 0 माइनस ई कितना है, ऑक्सीडेशन। तो ई सेल कितना आया, ई सेल बराबर माइनस का ऑक्सीडेशन, ये मिल गया आपका इसका ऑक्सीडेशन का, यानी हाँ, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है या फिर जो एनोड होता है, एनोड का वोल्टेज मिल गया। कितना होगा, अगर यहाँ पे केवल हम एनोड का निकालना चाहे तो ई ऑक्सीडेशन या एनोड बराबर माइनस ई का सेल। तो पृथक पृथक करके ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको, या तो हम ये भी कर सकते हैं, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का ई एनोड। तो देख रहे हैं इसको हम कैथोड की भांति यूज कर रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं इसको हम एनोड की तरह कैसे यूज करते हैं। एनोड की तरह यूज करने का मतलब क्या है, जहाँ पे एनोड होता है, एनोड वाली चीज़ को, यानी ये जिंक सल्फेट को, जिंक और जिंक सल्फेट वाली विलयन को हटा के, इस इलेक्ट्रोड को हटा के वहाँ पे हम हाइड्रोजन वाला रख देंगे, कुछ इस तरीके का। ये रहा आपका हाइड्रोजन, बस हम ऐसे ही बना रहे हैं। ये रहा आपका प्लेटिनम तार, और यहाँ पे लगी है क्या, वही प्लेटिनम की वो, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर का रड है, और इसमें क्या है, HCl है। यहाँ पे क्या है, SO, कॉपर का प्लस प्लस SO4 का क्या है, माइनस आयन है। अब क्या होगा, इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे चिपकता है। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये जाके यहाँ से चिपकेगा तो आज यहाँ से हाइड्रोजन का आयनाइजेशन होगा, जो हाइड्रोजन गैस भेजेंगे। तो हम एनोड पे देखें, अगर एनोड पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो ही करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। तो एनोड पे देखें, एनोड पे कौन सी क्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते रहेंगे, वह टूटता रहेगा अपने आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2H+ आयन बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर इसमें बात करें, देखिए जो कैथोड होता है वहाँ पर रिडक्शन हमेशा होता है, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो ये वाला कैथोड, ये वाला एनोड। अब यहाँ पे हम कैथोड पे देखें तो कैथोड से यहाँ का कॉपर का आयन जाएगा और उसका ऑक्सीकरण होगा, रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। काहे 2 इलेक्ट्रॉन लिया,
क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने का। हाइड्रोजन का है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पक्का यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागा होगा, इसको समझना है। अब इसके बाद ये क्या बना देगा, ये आपका बना देगा कॉपर सॉलिड। अच्छा, ये आपका गैस के रूप में है, एक्वस में मिल रहा है, और इधर देखें तो ये आपका एक्वस है और इसमें गैस के रूप में मिल रहा है, और ये आपका सॉलिड है और यह एक्वस के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ से इस पर क्या हो रहा है, इस पर आपका रिडक्शन हो रहा है। अगर हम सेल निकालें इसका, इस सेल का अगर हम EMF निकालें सेल विभव, तो ई सेल बराबर क्या होगा यार, ई सेल होता है आपका E कैथोड और माइनस E एनोड। आज बताओ एनोड की जगह पे क्या यूज किए हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका विभव कितना होता है, 0। ये हो जाएगा आपका ई सेल बराबर कैथोड, ई कैथोड माइनस का 0। तो जो आपका ई सेल है यानी सेल का जो विभव है वह कैथोड के बराबर हो जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड वाले के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये समझ पाए हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और उसका यूज हम कब करते हैं। पृथक पृथक क्या करते हैं कि जब पृथक पृथक इलेक्ट्रोडों का हम मूल नहीं ज्ञात कर पाते, विभव या फिर विभव, हाँ पृथक पृथक इलेक्ट्रोडों का जब विभव नहीं ज्ञात कर पाते तो वहाँ पे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इसका प्रोसेस क्या था उसको हम बना के बता दिए हैं। लाइट नहीं है, कट गई है, तो हो सकता है थोड़ा अंधेरा दिख रहा हो, पसीना भी खूब हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।